हेलो एवरीवन। हाँ, चलिए कुछ गूगल शीट के बेसिक्स से शुरू करते हैं। ठीक है। सो यार, एवरी इंस्टीट्यूट या फिर एवरी कंपनी, एवरी सेक्टर, जो जहाँ पे भी जाओ, चाहे ये फिनटेक हो या फिर ईटेक हो या फिर आईटी सेक्टर हो, हर कंपनी में आपको डाटा मिलेगा और हर कंपनी का डाटा को स्टोर करने के लिए आप गूगल शीट या फिर एक्सेल शीट ही यूज़ करोगे, है ना। तो डाटा तो मेनली डाटा बेस से स्टोर होता है, लेकिन आप जब किसी को डाटा भेज रहे हो, किसी का रिक्वायरमेंट है, तो आप सब डाटा बेस से तो पुल करोगे, लेकिन वो एक्सेल शीट या फिर गूगल शीट में उसको शेयर करना है आपको। ठीक है। तो इसीलिए चलिए हम गूगल शीट बेसिक से शुरू करते हैं, है ना। तो गूगल शीट पहले हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, एक्सेस करने के लिए उसे 2-3 तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। ये तो गूगल शीट मेरा एक खोली हुई है, प्रैक्टिस शीट सीजन 1। तो गूगल शीट ओपन करने के लिए आपको तो पहले एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। आपको ईमेल पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप लोगों के पास, सारा के पास तो होगा, मुझे बिलीव है, क्योंकि ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, ऐसा होम पेज आ जाएगा गूगल का। तो आपको सिंपली क्लिक करना है 9 डॉट पर। 9 डॉट पे क्लिक करने के बाद तो फर्स्ट तरीका ये है कि आप ड्राइव पे ओपन क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ड्राइव, ठीक है, ड्राइव ओपन हो गया। ठीक है। तो ड्राइव ओपन होने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है। तो न्यू पे क्लिक करने के बाद इधर आपको गूगल शीट का ऑप्शन आ गया। तो उस पर आप वंस क्लिक करोगे तो क्या होगा, गूगल शीट, ब्लैंक गूगल शीट आपका ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप डाटा इनपुट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, डाटा स्टोर कर सकते हो और किसी आप यूटिलाइज करके किसी को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक तरीका था। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं भी आपको बता देता हूँ। तो दूसरा तरीका यही है कि सेम पेज पे आपको जाना है, 9 डॉट पे क्लिक करना है। आपको ड्राइव में मत जाइए, डायरेक्ट थोड़ा नीचे चले जाइए, इधर देखिए सीट्स, राइट। तो सीट्स पे वंस क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा गूगल शीट का होम पेज। तो फिर उसके बाद ये ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद आपका गूगल शीट ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तो तीसरा तरीका क्या है ना, तीसरा तरीका यही है कि सिंपल आपको एक टैब ओपन करना है और उसमें लिखना है SWT शीट डॉट न्यू। तो शीट डॉट न्यू का मतलब यही है कि वो एक नया गूगल शीट आपको ओपन करके दे देगा, मतलब ब्लैंक गूगल शीट, राइट। सो इस पर आप एंटर करोगे तो देखो एक ब्लैंक गूगल शीट हमारे पास ओपन हो गया। ठीक है। तो ये मेनली 3 तरीका था ओपन करने की। ठीक है। तो फिर उसके बाद चलते हैं कुछ गूगल शीट पे कुछ करते हैं। ठीक है। इसको हम रिलोड करते हैं क्योंकि बहुत टाइम से हो गया ये ओपन हो के रहा है। ठीक है। तो ये है हमारा एक शीट। तो ये जो है गूगल शीट, ये सेल और ये सारा सेल से रो कॉलम ये सारा कंटेंट करता है। ठीक है। हम एक डाटा को इसमें टेबल फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो यह हमारा रो हो गया, 1 नंबर रो, 2 नंबर रो। तो ऐसे इसमें रो कितना है, ठीक है। इसमें मैंने तो ऐड किया था। ठीक है। इस पर एक्चुअली देता है, जब आप एक नया सीट ओपन करोगे ना तो आपको 1000 रो देगा। ठीक है। ये देखिए, एक नया सीट ओपन किया तो इसमें 1000 रो है, लेकिन आप ऐड कर सकते हो। आप जितने आपकी रो की रिक्वायरमेंट है आप ऐड कर सकते हो। कहाँ ऐड करना है, सिंपली इधर 1000 लिखा है, आप इसको 2000 कर दो, ऐड करो। देखो मेरा 2000 और ऐड हो गया, मतलब 1000 था, मेरा 2000 ऐड हो गया और हो गया 3000। है ना कमाल की बात। तो फिर उसके बाद हम कलम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ए कलम, बी कलम, सी से ऐसे शुरू होकर जेड कलम तक है। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कलम, ए टू जेड। ठीक है। मतलब आपका पास हो गया 26 कलम। ठीक है। तो 26 कलम के बाद भी अगर आपका डाटा में ज़्यादा कलम हो गया, हाँ, सपोज मेरे पास इतना बड़ा डाटा है कि मेरे पास बहुत सारे कलम हैं, मेरे पास 50 कलम है। तो वंस आप क्या करोगे, अगर कॉलम ऐड करना चाहते हो तो इधर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप कॉलम ऐड कर सकते हो। तो देखा, कॉलम ऐड हो गया जेड से, फिर ए बी सी ए डी ऐसे ऐसे चलेगा चलेगा, ये कभी रुकेगा नहीं, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। ठीक है। जैसे रो कर सकते हैं वैसे कॉलम कर सकते हैं। ठीक है। अब चलिए हमारा प्रैक्टिस शीट सेशन 1 पे। ठीक है। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो यार मेनली ये गूगल शीट है, हम इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो फाइल पे ये कुछ ऑप्शन है जो कि आपको शीट को फॉर्मेटिंग या फिर आप शीट को अच्छे से सजा सकते हो। चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो, फाइवट ऐड कर सकते हो, रिपोर्ट्स वगैरह शो कर सकते हो, राइट।
तो ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। हम एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक से शुरू करते हैं, राइट। तो ये मेन है फाइल। तो फाइल पे क्या रहता है, न्यू रहता है। तो अगर आप कुछ न्यू स्प्रेडशीट ओपन करना चाहते हो तो आपको न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपोर्ट कर सकते हो डाटा। सपोज आपके कुछ दूसरे फॉर्मेट में है या फिर कुछ एक्सेल फाइल पे है, तो इसको आप इंपोर्ट करके दूसरे सीट से इस सीट पे इंपोर्ट लगा के डाटा ला सकते हो, राइट। तो ये मेक ए कॉपी मीन्स इसका एक कॉपी बन जाएगा आपको, ठीक है। ये सीट का पूरा A to Z जो भी इस पे डाटा होगा वही सेम टू सेम डाटा पे आपको एक कॉपी बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं शेयर। तो शेयर क्या है ना, शेयर जब आप ये सीट को किसी को शेयर करना चाह रहे हो, सपोज शेयर विथ अदर्स एंड पब्लिश, तो ये क्या चीज़ है ना, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हो और आपका बहुत बड़ी टीम है, राइट। तो आप वो सीट को क्या कर रहे हो, तो उनसे भी शेयर करोगे ना, क्योंकि एक सीट में ये तो मल्टीपल लोग काम करेंगे इस पे, है ना। तो आप इस पे शेयर कर सकते हो, उसका ईमेल आई डालना है बस और उनके पास चला जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है डाउनलोड। तो आप ये सीट में अगर कुछ भी डाटा हो तो आप उसको एक्सेल एस फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, ओडीएस फॉर्मेट में कर सकते हो, पीडीएफ फाइल, एचटीएमएल, सीएसवी, आपको जिस फाइल जिसकी टाइप की ज़रूरत है, जो भी वो फाइल टाइप जिसमें ज़रूरत है, आप उसी हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। तो आप वो सीट को रीनेम भी कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो। मूव मतलब आपका ड्राइव पे, ये तो जो सीट ओपन हो रहा है कहीं ना कहीं ये तो ड्राइव पे एक सेव हो रहा है, राइट। तुम्हारा ड्राइव गूगल ड्राइव पे सेव हो रहा है, एक फोल्डर टू दूसरे फोल्डर पे भी आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये विजन हिस्ट्री क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो अब चलते हैं इस पे एडिट। तो एडिट पे ये क्या है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको पता है क्योंकि आपको बेहतरीन वे में आता है, ठीक है। मेरे से ज़्यादा आपको ही पता है ये, क्योंकि ये अंडो रीडू, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई रीडू होता है, कंट्रोल एक्स कट होता है, कंट्रोल सी कॉपी होता है, कंट्रोल वी पेस्ट होता है। ये तो सारे बेसिक चीज़ें हैं, है ना। हम जब पहले कंप्यूटर सीखे हैं तो तभी से तो हमको ये आइडिया है कि यार कंट्रोल सी मारूंगा तो ये मेरा डाटा कॉपी हो जाएगा, ये मेरा कंट्रोल भी इधर मारूंगा तो मेरा पेस्ट हो जाएगा, है ना। कॉपी पेस्ट का तो खेल ही है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए, तो फिर उसके बाद आ जाता है इंसर्ट। तो इंसर्ट पे क्या कर सकते हैं हम, इंसर्ट पे आप सेल को इंसर्ट कर सकते हो, रो इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। सीट भी जाओ तो वो भी इंसर्ट कर सकते हो आप, चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि कोई विजुअलाइजेशन कर रहे हो कुछ रिपोर्ट का आपको मैनेजर को, तो चार्ट इंसर्ट करके आपको एक बेहतरीन वे से उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। पाइवट ऐड कर सकते हो, पाइवट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो हम ज़रूर बताएंगे ये। और इमेज भी आप इंसर्ट कर सकते हो, सपोज गूगल शीट पे आप किसी का इमेज लाना चाहते हो, ठीक है। तो आप इंसर्ट करके इमेज भी ला सकते हो, राइट। तो ड्राइंग वगैरह भी कर सकते हो एंड कुछ कुछ फंक्शन भी ऐड कर सकते हो एंड बहुत सारे लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड टिक बॉक्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। टिक बॉक्स मीन्स देखिए ऐसा, तो कुछ अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन हो तो आप इधर टिक मारोगे तो वो टिक हो जाएगा, राइट। ये है टिक बॉक्स। तो इसको आप ड्रा करके भी बहुत सारे टिक बॉक्स ला सकते हो। और क्या रहेगा, एंड इमोजीज भी डाल सकते हो इधर, फाइल्स, पीपल, कैलेंडर, इवेंट सारा चीज़ डाल सकते हो इसमें, ठीक है। कमेंट वगैरह भी डाल सकते हो, सपोज आप किसी टीम पे हो, किसी को आप इंडिकेशन करना चाहते हो कि यार इसमें ये डाटा को थोड़ा देख लो, तो आप कमेंट करके उसका मेल आईडी दे दोगे तो उसको पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप देख सकते हो। तो नोट्स वगैरह भी डाल सकते हो। नोट्स मीन्स सपोज ये किसी इम्पोर्टेंट चीज़ें है तो उसको आप नोट्स पे रख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग मेनली ये तो काम आता है कि आपका जो टाइप, सपोज कोई डेटा है उसका टाइपिंग वगैरह, बोल्ड वगैरह, अलाइनमेंट, उसका रैपिंग वगैरह, रोटेशन, फॉन्ट साइज, ठीक है। तो उसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग या फिर कुछ कलरिंग वगैरह करके आप उसको फॉर्मेटिंग वे पे एक बेहतरीन वे से आप रख सकते हो आपका डाटा को, ठीक है।
तो फिर उसके बाद जो ये नंबर है इसमें बहुत सारा फॉर्मेटेड है, ठीक है। फॉर्मेट है, कैसे आप नंबर को फॉर्मेट करोगे, कैसे आप डेट को फॉर्मेट करोगे, राइट। तो कैसे आप टाइमिंग फॉर्मेटिंग करोगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हम जब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे उसको तो हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये डाटा है। डाटा मेनली क्या होता है ना, डाटा तो हमारा स्टोर हो गया इस सीट पे। तो उसके बाद हम सपोज किसी पर्टिकुलर डाटा को फिल्टर लगाना चाहते हैं या फिर स्लाइसर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ भी करके हम इसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा एडवांस लेवल का है। जो एक्सटेंशन कैसा है, इसमें तो स्क्रिप्ट वगैरह रन होता है जो कि ऑटोमेट करता है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले बेसिक चीज़ें से सीखते हैं, ठीक है। तो ये जो है सपोज मैं इधर लिखा अर्जुन, मेरा एक डाटा है मेरा नेम पे, राइट। मेरा नाम पे अर्जुन है, करण है, इस पे कृष्ण है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सपोज मैं इधर कृष्णा को मैंने डिलीट कर दिया, अनजाने में मेरा डिलीट हो गया, ठीक है। तो मैं उसको वापस कैसे लाऊंगा, मुझे तो वो उड़ गया, मुझे तो पता नहीं चला यार मेरा उड़ गया कुछ डाटा। तो आप सिंपली कंट्रोल जेड करोगे ना तो वो आ जाएगा। देखा, कंट्रोल जेड किया मैंने, आ गया ना इधर। तो दोबारा टाइप करने के दोबारा टाइप करने से बेहतर है ना ये कि कंट्रोल जेड मारो और आपका डाटा पूरा आ गया, राइट। तो ये है। और सपोज आप इसको किसने एडिट किया आपको पता करना है, ठीक है। ये सारे तीन चीज़ें हैं। तो किसी ने इसको सपोज हटा दिया अर्जुन को, एज ए मैनेजर या फिर एज ए टीम लीडर, अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, अगर कुछ डाटा मिसिंग हो जाए तो आपको भी तो देखना पड़ेगा ना, यार किसने किया, मेरे तो डाटा रखा था यार, मेरा कहाँ गया डाटा। तो आप सिंपली राइट क्लिक करोगे, इधर शो एडिट हिस्ट्री, तो आपको एडिट हिस्ट्री दिखाई देगा, देख रहा है। अर्जुन साव मैंने एडिट किया है 18 अगस्त को, और टाइमिंग भी बता देगा कि ये टाइम पे ही एडिट हुआ है, और क्या हुआ है ना, इसको वो अर्जुन लिखा था वो डिलीट हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे, चलो हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स अवेलेबल है इस पर, राइट। तो सपोज इसमें मेरा एज है, एज मेरा है 23, 24 एंड 25, ठीक है। तो मेरा नेम है, इधर मेरा एज है, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ DOB, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मेरा क्या है, सपोज मैं आज आज पैदा हुआ हूँ, राइट, 18 अगस्त 2023, ठीक है। इसको ड्रैग कर लेते हैं, जो भी आएगा देखते हैं, ठीक है। तो ये 18 तारीख को पैदा हुआ है अर्जुन। करण जो है 19 तारीख को पैदा हुआ है, जो कि काल है, लेकिन थोड़ा एडवांस है ना तो पहले से ही हो जाता है, ठीक है। मत जोक से अपार्ट छोड़ दो। तो ये किशन जो है वो पूरे 20 तारीख को पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो डेट का जो ये फॉर्मेट है ना, डेट का जो देखो कैसे फॉर्मेट में 18th लिखा है, फिर अगस्त मंथ लिखा है, फिर 202 लिखा है, ये मस्त फॉर्मेट है। तो अगर आप ये फॉर्मेट सपोज आपका मैनेजर को पसंद नहीं आया, तो या फिर आपको भी पसंद नहीं आया कि चलो यार मैं कुछ दूसरा फॉर्मेट ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली फॉर्मेट पे जाना है और इस पे देखो नंबर्स पे जाना है, ठीक है। कस्टम डेट एंड टाइम, ठीक है। इस पे भी जाके आप ये देखिए बहुत सारे फॉर्मेट है। आप सपोज मैं ये फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ तो अप्लाई करूँगा, ये देखो मेरा आ गया, कैसे फॉर्मेट में आ गया, देखा। पहले तो AUG लिख के आ रहा था, अभी 8 लिख के आ गया, ये भी तो एक डेट है ना। तो और भी बहुत सारे फॉर्मेट है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये स्लैश मार करके एक है, और कस्टम फॉर्मेट पे जाओ, ये कौन सा फॉर्मेट पे था, DDMMYYY, ये फॉर्मेट में था। अगर आप इसको चाहते हो MMDDYYY आप भी ला सकते हो, या फिर चाहते हो YYYDDDMMM आप वो भी ला सकते हो, राइट। तो ये हाइपेन भी ला सकते हो, MMDDYYY, राइट। तो आप ये सारा फॉर्मेट है, ठीक है। तो मैं इधर लिख ही देता हूँ कि जो डेट का फॉर्मेट होता है कैसे टाइप होता है, आप DDMMYY ये एक फॉर्मेट में हो जाता है, ठीक है। और होता है DDMMYYYY ये एक फॉर्मेट में होता है, DDMMDDYYY ये भी एक फॉर्मेट में हो जाता है, और आपका YYYMMDD ये भी एक फॉर्मेट में। तो ये सर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अगर जिस फॉर्मेट में आपको सूटेबल लगे तो आप उसी हिसाब से ये फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेनली बेसिक चीज़ें हैं,
है ना। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखिए ये जो एज लिखा हुआ है 23, 24, 25, ये तो एज ए इंटीजर लिखा हुआ है ना। सपोज इसका जो फॉर्मेट है आपको अच्छा नहीं लगता, आपको डेसिमल लाना है, ठीक है। सपोज इसका डेसिमल कर देते हैं हम, ठीक है। तो डेसिमल कैसे करें, तो फिर वही फॉर्मेट पे जाइए, नंबर पे जाइए, ये देखो नंबर पे ना कस्टम नंबर फॉर्मेट, तो ये बहुत सारा है कस्टम नंबर फॉर्मेट, है ना। तो अब इसको अप्लाई कर दो, ये देखो मेरा डेसिमल पे आ गया, है ना। 23 आ गया, 0.00, ये सब डेसिमल पे आ गया, है ना। लेकिन एज तो हमें डेसिमल पे चाहिए ही नहीं है ना, एज का फॉर्मेट ऐसे कुछ होगा क्या। 23, तेरा एज कितना है भाई ना, 23.00 यार। तेरा कितना है ना, 24.00 साल। तेरा कितना है ना, 25.00 साल, है ना। ऐसा तो कोई नहीं बोलता है ना। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, Ctrl Z करो, आ गया 23, 24, 25, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और क्या है एक, सपोज देखो ये ना, हम पहले तो आता है सेल फॉर्मेटिंग। सेल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, देखो अर्जुन लिखा हुआ है, नेम, हम अगर ऐसे कर देंगे, इतना बड़ा कलम कर देंगे और इसको भी बहुत बड़ा लंबा कर देंगे, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो एक प्रॉपर वे नहीं है ना डाटा को स्टोर करने में। तो इसको क्या करना है, एक सही साइज का कलम पे उसको स्टोर करना है ना। डाटा के हिसाब से जो साइज, कॉलम का साइज जो रहना है, तो एक अच्छा लगेगा दिखने में, राइट। तो ऐसे नहीं करोगे ना, सपोज मेरे पास 50 कलम है, सारे अनऑर्गेनाइज्ड वे पे है सारा कलम, तो मैं एक एक बैठ के ऐसे करूँ 2 साल तक, 2 साल तक करेंगे तो भी नहीं होगा। ऐसे करें नहीं है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली क्या करना है, ऐसे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। या फिर इधर पूरा कॉलम को सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट एरो करो, राइट। तो फिर उसके बाद बीच में कहीं पे भी एक रख लो, या इधर रखो या फिर इधर रखो, रख के क्या करो, डबल क्लिक कर लो। देखो मेरा चारों कॉलम सही हो गया। अपने हिसाब से जो भी बड़ा लंबा वाला होगा अपने हिसाब से वो ले लिया, ठीक है ना। तो ये था सेल फॉर्मेटिंग या फिर कॉलम फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो और एक चीज़ है, क्या है, जब आप सपोज एक नेम लिखते हो, अर्जुन कुमार साव, ये मेरा फुल नेम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो ये छोटा सा सेल था, मेरा नाम लिखा तो डबल वो क्या हुआ, इस सेल पे आ गया। इस सेल पे मतलब ये ओवर राइट हो गया इस पे। अगर मैं इसमें कुछ लिखूंगा ना तो ये अंदर घुस जाएगा, देखा, इधर हटा दूंगा तो इधर आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको चाहता हूँ कि यार मैं इधर कुछ रहे या ना रहे वैल्यू, तो मेरा ये सेल का वैल्यू अंदर चला जाए, राइट। तो आप सिंपली इसको रैपिंग को क्लिक करके इधर करोगे तो ये अंदर चला जाएगा, राइट। तो फिर अगर आप इसको रैप करोगे तो वो नीचे रैप हो जाएगा, एक सेकंड लाइन बन जाएगा, राइट। तो इसको ओवरफ्लो करोगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका 3 मोड अवेलेबल है रैपिंग का, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है एक चीज़ अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट क्या है, देखो जैसे कि मेरा इधर 23 लिखा हुआ है, ये राइट की तरफ लिखा हुआ है ना। लेकिन इसको जो पहला जो है लेफ्ट की तरह, ये सारा खाली जगह है, ठीक है। अगर आप सपोज आप चाहते हो कि ये सारा चीज़ें मेरा लेफ्ट पे आ जाए, तो आप ये अलाइनमेंट पे क्लिक करके आप ये सेंटर कर सकते हो, तो वो सेंटर पे आएगा। और इसको वो लेफ्ट करोगे तो वो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा सिलेक्ट करके अगर चाहोगे तो मेरा सारा वैल्यू आ जाए, तो पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर लेना, क्लिक कर लेना, आ जाएगा। जहाँ आपका मर्जी वहीं पे रखो, है ना। ये अलाइनमेंट है। तो आप सपोज पूरा वैल्यू को चाहते हो कि यार मेरा पूरा वैल्यू सेंटर में आ जाए, तो इधर पूरा वैल्यू मेरा सेंटर पे आ गया, है ना, ठीक है। पूरा वैल्यू सेंटर पे आ गया। तो ये हो गया आपका अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट को छोड़ के फिर उसके बाद आता है बॉर्डर। देखिए सेल बॉर्डर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें क्या होता है ना, आप एक डाटा को एक टेबल बनाते हो, मतलब एक विजुअलाइजेशन के लिए ना मस्त होता है। सपोज एक ये मेरा एक टेबल है, मेरे पास नेम है, मेरे पास एज है, मेरे पास उसका डेट ऑफ बर्थ है, मेरे पास उसका डेट फॉर्मेट है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं। तो उस पर क्या करोगे, आप ऐसे सिलेक्ट कर लेना कि भाई मुझे इसको ना एक टेबल बना देना है, ठीक है। तो सिंपली इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, ये एक टेबल बन गया, है ना। ये मेरा एक टेबल हो गया। तो इधर आप डाटा फिर डाल सकते हो, राइट। मैं सपोज इसमें डालूंगा प्रोनाउन, हो गया। उसका साल हो गया 30, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया 12, ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये मेरा हेडर और डाटा ये सारा चीज़ तो मेरा एक ही टाइप का लग रहा है, क्योंकि देखो कुछ इसमें फ़र्क नहीं आ रहा है ना। ये हेडर है क्या डाटा है, हम सपोज आइडेंटिफाई एक देखते ही पता चल जाएगा हाँ यार ये हेडर है। तो हेडर को हम बोल्ड कर सकते हैं, सपोज इसको सिलेक्ट करें और बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो गया। तो अभी कुछ ये आया कि हाँ यार ये हेडर है, नेम है, ये उसके नीचे उसका वैल्यूज है। तो फिर क्या करेंगे ना, इसको ना हम कुछ कलरिंग वगैरह कर देंगे, फॉर्मेटिंग कलर कर देंगे, तो ये क्या होगा ना, कलर हो जाएगा। तो फिर उसको एक पूरा एक आइडेंटिफाई होगा कि हाँ ये मेरा हेडर है, ये मेरा हेडर है, और इसका नीचे जो है वो उसी करस्पॉन्डिंग के हिसाब से उसका वैल्यूज है ना। नेम के हिसाब से ये मेरा नेम है, उसका एज के हिसाब से राइट। तो फिर क्या होता है, आप ये फील कलर में किसी भी कलर को दे सकते हो राइट, आपके हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है, बस पिंक को छोड़ के, हाँ थोड़ा जोक्स अपार्ट। तो फिर उसके बाद क्या करना है, सपोज मुझे ना इसको ये बीच वाले सारा वैल्यूज को छोड़ के मुझे एक पूरा बॉर्डर देना है, पूरा मोटा सा एक बॉर्डर देना है। ये तो मेरा टेबल बन गया है ना, मुझे उसका एक बॉर्डर देना है। तो उसके क्या करना है, टेबल पे क्लिक करना है राइट। तो ये जो बॉर्डर कलर वाला एक ऑप्शन है, तो उस पर ना आप बॉर्डर कलर भी दे सकते हो, मुझे कुछ भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर कलर सपोज मैं ऑरेंज देना चाहता हूँ, तो ये जो है ना आउटर बॉर्डर ठीक है, देख रहे हो बीच में डॉट 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 है। मैं एक जूम कर लेता हूँ, देख रहे हो बीच में डॉट 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 है, ये आउटर बॉर्डर है, ये वर्टिकल बॉर्डर है, मतलब बीच में ही सिर्फ लाइन आएगा, बाहर कुछ नहीं आएगा। ये हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है, ये इनर बॉर्डर मतलब क्रॉस जैसा आएगा, ठीक है। ये सारे आप एक बार ये करके देख लेना, यूज़ करके बढ़िया चीज़ें हैं राइट। तो सपोज मैं इसको बॉर्डर करो, देखो मेरा बॉर्डर कैसे आ गया यार, ऑरेंज 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 आ गया है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा वही ब्लैक रहे, लेकिन थोड़ा सा मोटा रहे, ठीक है ना, थोड़ा सा बोल्ड रहे, ताकि मैं जान सकूँ हाँ ये मेरा बॉर्डर है, ठीक है। तो इसको ना मैं वही ब्लैक का ब्लैक एज इट इज रहने दूंगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया, पहले तो डाटा को सिलेक्ट करना है, वो मेन चीज़ है राइट। तो फिर मैं क्या करूँगा, इधर नीचे ना एक बॉर्डर स्टाइल है, तो मैं ये मोटा वाला ले लेता हूँ, मोटा वाला लेके इसको कर दूँ। देखो मेरे जो इनर साइड जो इनर वैल्यूज है उसका बॉर्डर के हिसाब से मेरा बाहर आउटर बॉर्डर बहुत ही बोल्ड है, मतलब मुझे पता चल गया कि ये एक मेरा टेबल है। अगर मैं नीचे भी एक टेबल है, दूसरा टेबल ना, सपोज मेरा नीचे एक दूसरा टेबल है राइट, इसको हम पतला कर लेते हैं। देखो नीचे मेरा एक दूसरा टेबल है, और इधर भी एक हेडर है, सपोज दे देते हैं उसका सैलरी, उसका डिपार्टमेंट, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और उसका देता है कंपनी नेम, ठीक है ठीक है। तो मेरा एक सपोज मेरा एक दूसरा टेबल नीचे से शुरू होता है, उसी टेबल पे पूरा जुड़ा हुआ है राइट। तो मुझे कैसे पता चला, मुझे लग रहा है यार ये नेम है ना, ये इसका अंदर ही आता है, सैलरी तो कुछ नेम नहीं है, तो मेरा दूसरा टेबल है। तो मैं आप उसको भी एक बोल्ड करके कुछ कलरिंग वगैरह कर सकते हो, है ना। या फिर इसको एक मोटा सा बॉर्डर दे दोगे, है ना। और देखो ये हो गया एक बॉर्डर, फिर उसके बाद नीचे हो गया और एक बॉर्डर। देखो ये पता चल जाता है ना कि हाँ ये यार मेरा एक दो टेबल हो गया। इसको अगर कुछ फॉर्मेटिंग कलर वगैरह दे दोगे, हो गया, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा टेबल, इसमें आप डाटा एंट्री कर सकोगे जो भी आपका डाटा होगा राइट। तो फिर उसके बाद सब आता है हमारा टेक्स्ट कलरिंग तो इधर आप इधर है टेक्स्ट कलर। अब सपोज मैं ये DDMMY को ऑरेंज करना चाहता हूँ, ये देख मेरा ऑरेंज हो गया, है ना। तो सपोज कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो सपोज इस डाटा पे मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ करण का, ठीक है, क्योंकि वो मेरा अच्छा परफॉर्मर है। तो इसको मैं पूरा हाईलाइट कर दिया, फिर कुछ ऐसा कलर कर देना कि जैसे कि वो हाईलाइट हो जाए। तो ये हाईलाइट हो गई, है ना, ये हाईलाइट हो गई, सारा ब्लैक में ये रेड पे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, कॉल उसके बाद हम चलते हैं टेक्स्ट साइज के ऊपर, ठीक है। टेक्स्ट साइज जो है वो एक ग्रेट भूमिका निभाता है, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, सपोज देखिए ये अर्जुन और नेम, इसका साइज पे कुछ फर्क नहीं आ रहा है राइट। ये हेडर है, तो थोड़ा अगर बड़ा होता ना डाटा के एज कम्पेयर टू डाटा, तो थोड़ा सा अच्छा लगता हमको,
राइट। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके हम ये जो है फॉन्ट साइज, अगर मैं उसको 12 10 को 14 कर दूं, ये देखो कितना बड़ा हो गया ना। तो हम उसको, ये देखो मेरा नेम बहुत बड़ा हो गया, तो पूरा मस्त दिख रहा है कि यार हाँ ये मेरा हेडर है, और ये तो परफेक्ट मेरा हेडर है। जो भी किसी को भी दिखा दो ना, हाँ ये मेरा हेडर है, वो अनडाउटेडली ही बता देगा, क्योंकि ये पूरा डिफरेंट है, डाटा से पूरा डिफरेंट हो गया है ना। अब तो नेम बोल्ड हो गया पूरा, इससे इसका जो फॉन्ट साइज है बड़ा हो गया, इसका कलर फॉर्मेटिंग हो गया, एक टेबल के फॉर्मेट में आ गया है ना। तो ये पूरा ये आ गया, ठीक है। तो ये है, और फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद चलते हैं, ये तो बोल्ड इटैलिक, आप अगर सपोज इसको इटैलिक फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, आप इसको इटैलिक कर सकते हैं, देखो इटैलिक हो गया। या फिर फॉन्ट का कुछ भी आप दे सकते हो, लीजेंड कर सकते हो, जैसे आप जो फॉर्मेट में आप चाहते हो उसी फॉर्मेट पे आपका लैंग्वेज शो करेगा इधर, ठीक है ना। तो ये था मेन सी बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर कुछ नया नया चीज़ें ला के, ठीक है। और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे गूगल शीट पे। थैंक यू।